दरवाजा खोलो। तुम्हें मालूम है ना तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं। दोस्तों इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की भरमार लगी हुई है। एक तरफ फाइनल डेस्टिनेशन लगी हुई है जो खूब सारा पैसा कमा चुकी है, दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर चुकी है। दूसरी तरफ टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल की 8वीं सीरीज भी आ चुकी है, वो भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है और उसने भी यूएस से बाहर 250 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दूसरी तरफ इंडिया में भी कुछ मूवीज लगी हुई है जैसे कि रेड 2, केसरी 2, ये भी अच्छा खासा पैसा कमा रही है। लेकिन बात करूँ मैं यहाँ पर रेड 2 के बारे में, तो रेड 2 को 22 दिन हो चुके हैं और 22 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि इस मूवी ने 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई ना की हो। इस मामले में इसने स्काई फोर्स को, जाट को, सिकंदर को, केसरी चैप्टर 2 को भी पछाड़ दिया है। स्काई फोर्स ने 14 दिन तक 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी, उसके बाद 15वें दिन उसका कलेक्शन 1 करोड़ रुपए से नीचे गिर गया। जाट ने 15 दिन तक 1 करोड़ रुपए कमाए थे, सिकंदर ने सिर्फ 11 दिन तक 1 करोड़ रुपए कमाए थे और केसरी चैप्टर 2 जो पिछले महीने आए थे उसने 17 दिन तक 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी। इन सब में सबसे आगे निकल चुकी है रेड 2। और इतना ही नहीं, 2025 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में छावा के बाद दूसरे नंबर पर आती है। छावा ने 601 करोड़ रुपए कमाए थे, भारत में इसने 156 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो उसमें भी ये छावा के बाद दूसरे नंबर पर आती है, इसने 211 करोड़ रुपए कमा लिए और ये दूसरी मूवी है इस साल की जिसने 200 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबार किया है। हालांकि लोगों को सलमान खान के सिकंदर से काफी ज्यादा उम्मीदें थी और लग रहा था कि वो 300-400 करोड़ रुपए कमाएगी, बट उसने भी 185 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। अब बात करें 22वें दिन की, तो 22वें दिन इस मूवी ने लगभग 1 करोड़ 66 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन है 157 करोड़ रुपए हो जाता है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 215 करोड़ रुपए के करीब हो जाता है। ग्रोस कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 27 करोड़ रुपए की कमाई करी है। इसका जो बजट है वो 120 करोड़ रुपए था, ऑलरेडी उससे 100 करोड़ रुपए ज्यादा ये पैसा कमा चुकी है। लोगों को ये मूवी इतना पसंद आ रही है कि इसकी IMDb रेटिंग भी 7.5 से ज्यादा की है। पहले हफ्ते में इसने 95 करोड़ रुपए कमाए थे, दूसरे हफ्ते में इसने 40 करोड़ रुपए कमाए और तीसरे हफ्ते इसने 20 करोड़ रुपए की कमाई करी। अगर इसको आप कंपेयर करो जाट से, तो जाट ने पहले हफ्ते में 61 करोड़ रुपए कमाए थे, दूसरे में 19 करोड़ रुपए कमाए थे और तीसरे में सिर्फ 6 करोड़ रुपए कमाए थे। यहाँ पर भी ये क्लियर कट विनर है। अगर केसरी चैप्टर 2 से मैं कंपेयर करूँ तो उसने पहले हफ्ते में 46 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने उससे दुगने पैसे कमाए हैं। दूसरे हफ्ते में उसने 28 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने 40 कमाए हैं। तीसरे हफ्ते में उसने 8 करोड़ रुपए कमाए थे, रेड 2 ने 20 करोड़ रुपए कमाए। यहाँ पर भी क्लियर कट विनर रेड 2 मूवी है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रेड 2 मूवी इस साल की कितनी बड़ी मूवी बन चुकी है और अजय देवगन के करियर की भी कितनी बड़ी मूवी बन चुकी है। कैसे, अभी बताता हूँ। देखो भाई, अजय देवगन ने अपने करियर में लगभग 70-80 मूवीज में काम किया। उन 70-80 मूवीज में टॉप 5 है जितनी भी मूवीज हैं उनमें रेड 2 नंबर 5वीं पोजीशन पर आ चुकी है, टोटल धमाल को हराने के बाद में। टोटल धमाल ने भारत में 154 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने भारत में 156 करोड़ रुपए अब तक कमा लिए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है तानाजी द अनसंग वॉरियर जिसने भारत में 280 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। सिंघम अगेन ने भारत में 268 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद में तीसरे नंबर पर है दृश्यम 2 जिसने भारत में 240 करोड़ रुपए कमाए और चौथे नंबर पर है गोलमाल अगेन जिसने 205 करोड़ रुपए कमाए। तो मतलब कुल मिलाकर 4 मूवी ऐसी है अजय देवगन की जिसने 200 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी है भारत में। उसके बाद में आती है रेड 2 जिसने 156 करोड़ रुपए कमाए और अभी भी इसका कलेक्शन थिएटर में चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 दिन तक भी थिएटर में बहुत बढ़िया कारोबार करने वाली है। अब आज के कलेक्शन की बात करें तो आज से रेड 2 4th वीक में एंटर कर रही है। आज फ्राइडे है और आज बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था लगभग 10-12 मूवीज नई रिलीज हो रही हैं और 25 से ज्यादा मूवी डेली NCR में अभी भी लगी हुई है, जिनमें 3-4 पुरानी मूवी है जैसे कि धड़कन, पीकू, अंदाज अपना अपना, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1। तो इस तरह से बहुत सारी मूवी लगी हुई है। तो उन सबके बीच में रेड 2 का 23वां दिन कैसा रहेगा? देखो मेरे समझ में तो ये आता है कि भूल चूक माफ को तो लोग देखने जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि राजकुमार राव की स्त्री 2 के बाद में ये दूसरी मूवी है जो थिएटर में आ रही है और लोग काफी टाइम से उसकी मूवी का वेट भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है उसका कलेक्शन काफी बढ़िया जाने वाला है। बाकी मूवीज का कलेक्शन इतना ज्यादा नहीं जाने वाला, बट रेड 2 के कलेक्शन पे कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का आज फर्क पड़ने वाला है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर ही रहेगा इसका कलेक्शन, जहां तक मुझे उम्मीद है। बाकी रियल फैक्ट, रियल फिगर हमको जल्दी पता चल जाएंगे, उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के लिए उसके चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।